दोस्तों, हम जब भी किसी नए काम की शुरुआत करते हैं और उसमें हार जाते हैं, तो हमें लगता है हमारी किस्मत में हार लिखी थी इसलिए हम हार गए। पर ऐसा नहीं होता है। हम हारते हैं हमारे प्रैक्टिस की वजह से। जी हाँ, हमारी प्रैक्टिस कहीं पर कम पड़ जाती है इसलिए हम हार जाते हैं। प्रैक्टिस जो हमारी जीत और हार का एक अहम हिस्सा होता है। इसलिए जीतना है तो आग लगाकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अपने अंदर प्रैक्टिस की आग लगा लेना पड़ती है, तब जाकर हम जीत पाते हैं। आज आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जो बहुत ही बेहतरीन है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल दुनिया में भरे पड़े हैं, पर मैं आज आपको उस इंसान का एग्जाम्पल दूंगा जिसे आप और मैं अच्छी तरह से पहचानते हैं और जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सचिन रमेश तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर जिसे क्रिकेट का बादशाह कहा जाता है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक मैच होता है और उस मैच में सचिन तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया का बॉलर जिसका नाम है ब्रेट हॉट बोल्ड बोल्ड कर देता है। बोल्ड करने के बाद वो इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि उसकी खुशियां आसमान को छूने लगती है। जी हाँ, क्योंकि ब्रैग हॉट नया नया क्रिकेट की दुनिया में उतरा था और सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट का बादशाह था उसे ये बोल्ड कर देता है और ये बहुत खुश हो जाता है। खुश होने के बाद में जब मैच खत्म हो जाती है, तो उसके बाद ब्रैग हॉट सचिन तेंदुलकर से एक ओनर के साथ मिलने जाते हैं और सचिन तेंदुलकर से कहते हैं, सर आज मैं बहुत ही खुश हूँ। मैंने आज आपको बोल्ड कर दिया, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है और मैं इस बात को कभी भूलना नहीं चाहता। आप इस बॉल पर एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। सचिन तेंदुलकर वो बॉल लेते हैं और उस पर एक लाइन लिखते हैं, जिससे जिस लाइन को पढ़ के ब्रैग हॉट के पूरे होश उड़ जाते हैं। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर उस पर लिखते हैं, ये खुशी का दिन तुम्हारे जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर बिना कुछ सोचे समझे उसको लाइन लिख कर देते हैं, ये खुशी का दिन तुम्हारे जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। और आपको बता दूं, उस मैच के बाद सचिन तेंदुलकर और ब्लैक हॉर्ड का आमना सामना 30 से 35 मैचों में होता है। 30 से 35 मैचों में आमना सामना होकर भी सचिन तेंदुलकर ब्रेट हॉर्ड से एक बार भी आउट नहीं होते। जी हाँ, आउट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो लाइन लिखने के बाद सचिन तेंदुलकर घर जाकर बियर नहीं पी रहे थे, पॉपकॉर्न नहीं खा रहे थे, अपने दोस्तों के साथ पार्टियां नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ एक ही चीज कर रहे थे, वो थी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर फुल प्रैक्टिस कर रहे थे क्योंकि उन्हें अब वो लाइन पर काम करना था, जिस लाइन को उन्होंने उस बॉलर को लिख कर दी थी। उस लाइन में उनकी अब इज्जत छुप बची हुई थी और उनने उस इज्जत को बचाने के लिए इतनी प्रैक्टिस की कि उन्होंने जो लिखा था वो करके दिखाया। 35 मैच होने के बाद में भी ब्रैड हॉर्ड उनकी विकेट नहीं ले पाया क्योंकि इन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस की थी। इतनी मजबूत प्रैक्टिस की थी कि उसने कोशिश भी बहुत बार की कि मैं अब सचिन तेंदुलकर की विकेट लूंगा, पर वो नहीं ले पाया क्योंकि सचिन सर ने भी जो लिख कर दिया था वो करके दिखाया है। इसीलिए मैं कहता हूँ तुम भी अपने सपने लिखना शुरू कर दो और उस सपनों को काम करना शुरू कर दो। क्यों, सोचो जरा, जो तुमने लिखा है उस पे काम करने में कितना मजा आएगा। हर दिन तुम उसके तरफ बढ़ते जाओगे, हर कदम नया उसके तरफ बढ़ाते जाओगे और तुम कामयाब होते नजर आओगे तो तुम्हें जिंदगी जीने में भी कितना मजा आएगा। इसलिए कहता हूँ सपनों को लिखो, सपने देखो, सपने लिखो और अपने अंदर एक प्रैक्टिस की आग लगा दो। इतनी आग लगाओ कि जब तक तुम उस सपने को, अपनी मंजिल को पा नहीं लेते, तब तक इस आग को बुझने मत देना। हर सपना पूरा होता है, कहते हैं हर सपना पूरा होता है अगर उसका रास्ता प्रैक्टिस बन जाए। जी हाँ, तुम हर सपने को पूरा कर सकते हो, पर तुम्हें उसके लिए प्रैक्टिस के रास्ते पे चलना होगा। हर हाल में, हर दिन प्रैक्टिस करनी होगी। हर दिन नई प्रैक्टिस करनी होगी, नया सोचना होगा। अगर तुम प्रैक्टिस करते रहते हो तो तुम्हें अपनी मंजिल पे, अपने सपने से कोई नहीं रोक सकता। तुम वो कर दिखा सकते हो जो तुमने सोचा है, जो तुमने लिख कर रखा है। तुम्हें 3 साल तक कहाँ जाना है, क्या करना है, कितना कमाना है, ये तुम आज ही लिख दो तो तुम वो 3 साल के लिए काम करना शुरू कर दो। अपने अंदर आग लगा दो प्रैक्टिस की और 3 साल इतनी मेहनत करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि 3 साल बाद तुम उस सपने को, अपने मंजिल को पा लो। इतनी प्रैक्टिस अपने अंदर भर लो।
कोई भी सपना और पूरा करना है तो उसे लिखना ज़रूरी है। लिखकर उस पे मेहनत करनी ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर तुम प्रैक्टिस के साथ में अपने सपने के साथ में चलते हो, तो फिर तुम्हारा सपना पूरा होकर ही रहेगा। मैंने सचिन सर का एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम्पल था। मुझे अच्छा लगा था इसलिए मुझे तुम्हारे साथ इस एग्जाम्पल को शेयर करना था क्योंकि उन्होंने जो लिखा वो करके दिखाया। कई बार वो आउट हो सकते थे, कहीं गेंद उनके सामने उस बॉलर की आई पर हर गेंद का उन्होंने सामना किया। उसी तरह तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर परेशानी का सामना करना पड़ेगा, हर प्रैक्टिस को तैयार रहना पड़ेगा, हर परेशानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तभी तुम वो कर सकते हो जो तुम चाहते हो, जो तुम लिख कर रख सकते हो। यही मैं तुम्हें बताना चाहता था। और अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो ताकि ये वीडियो यूट्यूब और भी लोगों तक पहुंचा सके। और अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।